अभी हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का रिवीजन कर रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितना शेयर हमने मार्केट में निकाला उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर दिए। हमने मार्केट में इशू किया 10,000 शेयर केवल, लेकिन जनता ने अपना प्यार दिखाया, जनता का प्यार आया और 5,000 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई हो गया। अब ये जो 5,000 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ है, इसके साथ हम क्या क्या व्यवहार कर सकते हैं? पहला व्यवहार ये कर सकते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन को वापस कर सकते हैं। दूसरा व्यवहार क्या कर सकते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। और तीसरा व्यवहार क्या करना है? कुछ को वापस करो और कुछ का प्रो राटा करो। ये बेहतर समझ में कब आएगा? जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल कैसे? देखो, बोलता है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर। एक्स लिमिटेड ने मार्केट में कितना शेयर इशू किया? 10,000। 10 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे है। लेकिन जनता ने अपना प्यार दिखाया और उसने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। अब जो 12,000 शेयर है तो यानी 2,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी उसका आ चुका होगा। कंपनी रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन, जर्नलाइज। बहुत सिंपल बात, यानी कंपनी ने क्या किया कि ये 3 मेथड में से नंबर 1 मेथड को अप्लाई किया। बोला जितना भी एक्स्ट्रा लोग आएंगे उनको सबको वापस कर देना है, भगा देना है। तो देखो भगा देते हैं। टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितना रिसीव हुआ? 12,000। 10 रुपये के हिसाब से 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन 2,000 शेयर पे ज़्यादा आया है। इन सभी को क्या देंगे हम? अलॉट कितना करेंगे? 0 शेयर अलॉट करेंगे। बाकी जो 10,000 वाले हैं उनको पूरा 10 का 10 अलॉट कर देंगे। एप्लीकेशन मनी जब हम रिसीव किए होंगे तो क्या एंट्री मारेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और वो पूरे 12,000 पे होगा क्योंकि हमने 12,000 पे एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है। 36,000 का एप्लीकेशन मनी हमारे पास आ गया। दूसरा एंट्री क्या मारेंगे? शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा? वो तो जितना आया है उतना ही जाएगा क्योंकि इसको खत्म करना है। यहाँ से यहाँ दोनों कटेगा तो ये तो जितना आया है ये यहाँ कट जाएगा। बाकी कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? तो शेयर कैपिटल में जाएगा, याद रखना ये वाला बात, इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू। जितना शेयर हमने इशू किया उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अब चाहे ये केस रिजेक्शन का हो, चाहे ये केस प्रोराटा का हो, चाहे ये केस कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का हो, हमेशा याद रखना कि शेयर कैपिटल में तो हम लोग क्या करेंगे कि इशूड शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कितना शेयर इशू किया? 10,000। तो 10,000 को कितना फेस वैल्यू था हमारा? 3 रुपया था, तो 30,000 ये हो जाएगा। बाकी बैंक अकाउंट पे कितना जाएगा? 6,000। ये क्यों जाएगा? इतने को हमने वापस किया। 10,000 जो मेरा मेन शेयर था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी 3 रुपया था। 30,000 हमारा एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। बाकी का 6,000 रुपया क्या हो गया? जो एक्स्ट्रा जनता प्यार दिखाए थे उनका प्यार वाला पैसा वापस कर दिए कि भाई अपना पैसा लेके जाओ। अब अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट मनी कितना था? 4 रुपया था। कोई बात नहीं, ये तो बस जैसे चलता था वैसे चलेगा कहानी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, और फिर अगला एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। इसमें तो कोई दिक्कत संदेह वाला बात नहीं। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोलता है कि हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितना हम इशू किए मार्केट में? सॉरी, लोग कितना अप्लाई कर दिए? 12,000 अप्लाई कर दिए। क्वेश्चन वही वाला है, लोग 12, यस कम इन, टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितने का आया? 12,000 का आया। हमको अलॉट कितना करना है? 10,000 ही करना है। तो जब 10,000 अलॉट करना है तो बाकी लोग को क्या करना है? अब बाकी लोग का देखना है कि करना क्या है। तो अब यहाँ पे पूरे 12,000 में से हमको अलॉट तो 10,000 को ही करना है। इस जगह पे हम लोग प्रो राटा करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई वापस जाए, आया हुआ लोग वापस नहीं जाए। अरे जो ज़्यादा के लिए अप्लाई किया उसको थोड़ा कम करके दे देंगे, उसी आदमी में से सारे को भगाएंगे नहीं। मान लो तुम 50 शेयर के लिए अप्लाई की, तुमको हम 40 शेयर ही दे देंगे, पर भगाएंगे नहीं। 12,000 एप्लीकेशन आने का मतलब ये नहीं है कि 12,000 आदमी है। हो सकता है हर कोई आदमी 50 शेयर होल्ड कर रखा है, 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, सॉरी, कोई 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, कोई 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको 500 आदमी नहीं बोलेंगे, वो एक ही आदमी है पर उसके पास 500 शेयर है। पर हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब आपको 500 शेयर हम नहीं दे पाएंगे, हम आपको 400 शेयर ही दे पाएंगे। तो हम लोगों को भगा नहीं रहे हैं, लोगों को रख रहे हैं, पर उनका प्रोराटा कर दे रहे हैं कि उनको इतने के बदले इतने देंगे। अब ये इतने के बदले जो इतने देंगे, ये कैसे पता चलता है? दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। ये प्रोराटा के थ्रू ही पता चलता है कि कितने के बदले कितने देंगे। तो अच्छा ये बताओ, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? 0 हटा दो, यहाँ 12 और यहाँ 10। अब इसको और छोटा कर दो, तो 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी 6:5 का रेशियो है। जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया है ना, उसको हम 5 शेयर ही देंगे। यही इसका प्रोराटा का अलॉटमेंट है।
देखो हम निकाले हुए ना 6 शेयर के लिए हम 5 शेयर देंगे, मांगे हैं इतना पर मिलेगा कितना, इतना। जिन जिन ने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको हम 5 शेयर देंगे। किसी ने 36 के शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको कितना शेयर हम देंगे, 30 शेयर हम देंगे, ठीक है। तो ये देखो इसी बेसिस पे हम निकाल दिए 12,000, 10,000, उसी को शॉर्ट कर दिए हम 6 और 5 कर दिए हैं। ये प्रोराटा रेशियो हमारा है, ठीक है। अब ये देखो हाईलाइटेड पॉइंट है कि प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में वर्किंग करनी है। मतलब कि जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट तुमको आ गया तो वर्किंग याद रखना तुमको करना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं कि नहीं करेंगे, वर्किंग चल जाएगा काम, वर्किंग करना पड़ेगा। अब देखो ये कैसे वर्किंग करते हैं, तो हमने ये वाला स्टेटमेंट तुमको हर बार क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव, हमने कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, 12,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 36,000 हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। पर एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव, कितना होना चाहिए था रिसीव, तो 10,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से होना चाहिए था। कर लिए हम 12,000 पे, होना चाहिए था 10,000 पे, 30,000 ही एप्लीकेशन मनी आना चाहिए था, पर हमने 36,000 हमने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया। तो ये 6,000 रुपया एक्सेस है। कोई इसमें दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। तो अलॉटमेंट के लिए हम कितना ड्यू, जब इसको एडजस्ट कब करेंगे, चाहे तो हम आगे के टाइम पे एडजस्ट कर लेंगे। हमने बोला कि अंकिता तुमने 36 शेयर के लिए अप्लाई की ना, तुमको हम 30 शेयर ही देंगे। तो अंकिता बोली सर मेरा 6 शेयर पे जो 3 रुपये के हिसाब से आप 18 रुपया लिए, ये क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे इसको तुमको अलॉटमेंट के टाइम पे हम एडजस्ट कर देंगे। अंकिता बोली कोई बात नहीं, मेरा ही पैसा है, आगे एडजस्ट हो जाएगा। लोगों को रिजेक्ट ना करके उन्हीं लोगों में एडजस्ट कर दिए तो ये तो अच्छी बात है ना, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी को, ठीक है। अब बोलता है तो अलॉटमेंट मनी कितना मांगेंगे हम लोगों से, 10,000 गुने 4, तो 40,000 रुपये अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। लेकिन एक्सेस तो 4,000, ये 6,000 मेरे पास पड़ा हुआ है ही, इसको एडजस्ट कर देंगे उस टाइम पे। तो जब हमको अलॉटमेंट मनी मिलेगा तो 34,000 ही हम रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि 6,000 तो ऑलरेडी रिसीव करके बैठे हुए हैं, इसके लिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये देखो अलॉटमेंट के कितने रुपए एडजस्ट हुए, 6,000। हाईलाइटेड पॉइंट हम डाले हुए ना, ये उंगली का निशान बना के। अब एंट्री मारना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी मिला हमको 3 रुपये के हिसाब से 36,000, शेयर एप्लीकेशन 36,000। और कैपिटल में क्या डालेंगे, याद करो जितना शेयर हमने मार्केट में इशू किया, इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू। तो 10,000 शेयर इशूड है, फेस वैल्यू 3 रुपया है, तो 30,000 हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा। बाकी का जो एक्सेस था अभी ऊपर में जो हम बनाए उसमें एक्सेस का एडजस्ट करवाया ना 6,000, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो दिस इज योर ऑल्सो हाईलाइटेड पॉइंट, ठीक है। अब फिर जब अलॉटमेंट मनी मांगेंगे, एक बार मांगेंगे तो कितना मांगे हम, अलॉटमेंट मनी मांगे हैं 40,000, कैपिटल में कितना जाएगा 40,000। अब देखो ये तो 40,000 कैपिटल में जाएगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि 10,000 गुने 4 ये तो जाना ही है अलॉटमेंट टाइम में। पर जब पैसा मिलने का बारी आएगा तो हमको कितना पैसा मिलेगा, ओनली 34,000, क्योंकि 6,000 तो ऊपर ही एडजस्ट हो गया। अब तुम बोलोगी ऐसे कैसे सर, ये तो अलॉटमेंट टाइम में कैसे 34,000 होगा, बैंक में 34,000 आया है, चलिए ये तो समझ रहे हैं बैंक में 34,000, अलॉटमेंट में क्यों जाएगा 34,000। तो ये अलॉटमेंट में 34 नहीं गया, एक बार यहाँ भी तो क्रेडिट कर रखे हैं अलॉटमेंट को। तो अगर दोनों को मिला दें, शेयर अलॉटमेंट यहाँ भी क्रेडिट है 6,000 से, शेयर अलॉटमेंट यहाँ भी क्रेडिट है 34,000 से, तो 34,000 और 6,000 दोनों मिला के 40,000 तो हो ही गया। तो कुल मिला के हमने अलॉटमेंट में 40,000 भेज दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है अपना, ठीक है। अब बात आता है अगला शेयर फर्स्ट कॉल पे। तो शेयर फर्स्ट कॉल हमारा कितने का है, अब बाकी नॉर्मल जैसे चल रहा था 30,000 बैंक में पैसा आया 30,000 ओके हो गया। अगला क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन में हमारा बोलता है कि हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आ गया 20,000 शेयर का, ठीक है। हिसाब किताब वही है, 3 रुपया 4 रुपया 3 रुपया, पुराना वाला ही हिसाब किताब। अब 5,000 जो लोग अप्लाई किए थे 5,000 शेयर के लिए, उनको तो बोले भैया टाटा बाय बाय, हाथ जोड़ते हैं आपके पास, मेरे पास उपाय नहीं है, हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। और बाकी जो 15,000 अप्लाई किए थे लोग, उनको बोलेंगे आपको हम 10,000 शेयर ही दे पाएंगे। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जो 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे उनको हम अलॉट करेंगे कितना, 10,000 शेयर ही अलॉट करेंगे। जैसे ही ऐसा बात आया कि हम 15 वाले को 10 देंगे, यानी इसको काटेंगे और छोटा कर दे तो 5 या 15, 5 दूना 10, यानी जितने लोग 3 शेयर के लिए अप्लाई किए थे ना, उनको हम 2 ही शेयर देंगे। तो यहीं पे प्रोराटा का बात आ गया। देखो प्रोराटा निकाल लेंगे, कितना आसान है, किनको भगाना है किनको रखना है।
20,000 में से 5,000 वाले को तो भगा ही दिए, तो बचा मेरे पास 15,000। 15,000 में से 10,000 को हम प्रोराटा कर दिए, 10,000 शेयर वाले को प्रोराटा करके दे दिए शेयर, तो हो गया हिसाब मेरा। आ जाओ, एप्लीकेशन मनी हमने कितने पे रिसीव किया? पूरे 15,000 पे किया। 15,000 गुने 3 45,000। लेकिन हमको कितना एप्लीकेशन मनी, और ये याद रखना, ये जो ट्रीटमेंट करेंगे ना हम एक्सेस वाला, ये ट्रीटमेंट सिर्फ प्रोराटा जितने पे कर रहे हैं उसी का ट्रीटमेंट करेंगे। यानी प्रोराटा हम कितने का कर रहे हैं? 15,000 का कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, जितना एप्लीकेशन प्रोराटा पे जाएगा केवल उसी का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया कितने पे? 15,000 गुने 3 45,000 पे किया। 45,000 हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, लेकिन रिसीव होना कितना चाहिए था? 10,000 पे होना चाहिए था, 3 रुपये के हिसाब से 30,000, यानी हमने 15,000 रुपया एक्सेस रिसीव कर लिया। अब ये 15,000 जो एक्सेस रिसीव किया, तो जब अलॉटमेंट मनी हम मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? 10,000 गुने 4 40,000, लेकिन उसी टाइम पे ये जो एक्सेस है वो एडजस्ट हो जाएगा 15,000। याद आया? ये इतना भी करके छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं। ये नहीं कि माइनस करके दिखा रहे हैं, पूरा दिखाना जरूरी है, नहीं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये इतना तुम दिखा दो स्टेटमेंट, मोर देन सफिशिएंट है। हमारे पास इतना पैसा आया, आना इतना ही चाहिए था, इतना एक्सेस मिल गया। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो वो पैसा वापस ये एडजस्ट हो जाएगा उस टाइम पे ये, ठीक है। अब पहला एंट्री जब हम मारेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 20,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये हम रिसीव किए थे। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो याद ही है हमको, इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू। इशू कितने के लिए किए थे? 10,000 के लिए। अब 10,000 के लिए ही इशू किए थे, तो 10,000 गुने 3 30,000 हो गया हमारा। बैंक में पैसा कितना जाएगा? तो बैंक में 5,000 गुने 3 15,000, ये बैंक से वापस हो जाएगा, वापस होगा ना। देखो, हमारे मार्केट में हमने कितना शेयर इशू किया था? 10,000 शेयर इशू किया था, लेकिन एप्लीकेशन कितने का आ गया था मेरे पास? 20,000 का आ गया था। 20,000 में से हम क्या किए? हमको तो 10,000 ही मार्केट में निकालना था ना, तो 5,000 को तो बोले तुम निकल जाओ भाई, तुमको तो कुछ देंगे ही नहीं। बाकी जो बचा 15,000, 20,000 में से 15,000 बचा, इसको बोले तुमको हम 10,000 ही देंगे, तो हो तो गया 10,000, ये हो गया और ये रिजेक्ट ही हो गया। तो असलियत में तो हम 10,000 ही मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो 10,000 का ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो 5,000 को तो वापस कर दिए, भगा दिए ना पहले। 5,000 को बोले तुम निकल जाओ, तो 5,000 गुने 3 15,000, ये गया। ये ऊपर हम लोग निकाल भी लिए थे, ये रहा 15,000, एक्सेस वाला एडजस्ट किए थे। अब ये एक्सेस को एडजस्ट कहाँ कर दिए? अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो जैसे बनता था 40,000 का 40,000 हो गया, 10,000 गुने 4, लेकिन पैसा कितना मिलेगा? केवल 25,000, क्योंकि 15,000 एक्सेस वाला हम एडजस्ट कर चुके थे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली वही चीज़ हो गया। एक बार अलॉटमेंट यहाँ पे क्या हुआ था? क्रेडिट हो चुका था, और दूसरे बार अलॉटमेंट कहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है सर, इसको तो एक ही बार करेंगे ना, 2 बार किए हैं एडजस्टमेंट? कहाँ 2 बार किए हैं? अरे एक बार देखो, एक बार तो हम क्या बोले कि हमने मार्केट में 10,000 शेयर निकाला, ठीक, लेकिन लोग इतना जनता प्यार दिखाया कि 20,000 के लिए अप्लाई कर दिए, तो उसमें से 5,000 को बोले कि भाई हम आपको दे ही नहीं पाएंगे, आपको भगा रहे हैं। तो जिनको भगा रहे हैं उनका पैसा वापस करेंगे ना, तो 2 बैंक करके उनका पैसा वापस कर दिए, और बाकी बचा कितना? 20,000 में से 5,000 गया तो 15,000 बचा। इन 15,000 वाले भाई साहब को बोले कि आपको हम केवल 10,000 ही देंगे। तो यहाँ पे हम प्रोराटा करेंगे, तो प्रोराटा करेंगे तो रेशियो क्या निकल के आया? 3:2 का रेशियो निकल के आया। तो 3:2 का जो रेशियो निकल के आया, तो जो एक्सेस मनी हम रिसीव कर लिए थे एप्लीकेशन के टाइम पे, उस एक्सेस को अलॉटमेंट के टाइम पे हम एडजस्ट कर दिए। तो 15,000, ये जो 5,000 शेयर पे एक्स्ट्रा जो मनी रिसीव किया था ना, 5,000 गुने 3 15,000, तो वो एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर दिए, और जो 5,000 हम रिसीव किए थे जिनको हम भगा रहे हैं उनको वापस कर दिए पैसा। तो 15,000 ये भगाने वाले का, 15,000 एडजस्टमेंट वाले का, और 30,000 तो शेयर कैपिटल में जाएगा ही एप्लीकेशन के नाम पे, 10,000 गुने 3, ये वही है। अब कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया होगा। 40,000 हम मांगेंगे, मिलेगा हमको 25,000। अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे जैसे करते थे वैसे करेंगे, 30,000 30,000 30,000 30,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब जरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, तरीके का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वैसे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोलता है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। ये क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल, कंपनी का पूरा औकात, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब देखना सबसे बड़ा तुम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में हम यहाँ हाईलाइट भी कर देते हैं और लिख भी देते हैं। एक्चुअली तुमको परेशानी कहाँ पे होगा? जहाँ पे बोलेगा ना 10 लाख, तो तुम गलती से इसको पढ़ लोगे कि अरे ये तो 10 लाख शेयर है, पर दिस इज नॉट 10 लाख शेयर। यहाँ बगल में देखो रुपीस का सिंबल है। हाँ, तो ये 10,000 शेयर नहीं है, 10,000 औकात है पूरे कंपनी का। 10 लाख कंपनी का पूरे औकात है।
तो 10 लाख को 10 से अगर डिवाइड कर देंगे, 10 रुपया एक शेयर का दाम है, तो यानी मार्केट में टोटल शेयर कितना है? 1 लाख शेयर। इतना ही का कंपनी का पूरा औकात है जो कंपनी मार्केट में शेयर अपना क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बोलता है कि इशूड 50,000 शेयर्स। अब मार्केट में कंपनी अप्लाई कितना कर रही है? केवल 50,000 के लिए ही। तो ये तो पूरा औकात था 1 लाख शेयर निकालने का मार्केट में, पर हमने निकाला कितना? ओनली 50,000 शेयर मार्केट में हमने इशू किया। तो जब हम शेयर इशू किए हैं तो वो 3 रुपये प्रीमियम पे भी है पर शेयर। तो जितना शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, यानी हमको इस पे प्लस 3 चाहिए, 3 रुपया एक्स्ट्रा भी चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन मनी हमारा कितने का है? 3 रुपया। अलॉटमेंट मनी कितना? 5 रुपया। और यही 5 रुपये में 3 रुपया जुड़ा हुआ है, यानी असली में एप्लीकेशन मनी कितने का है? 2 का है। तो देखो यहाँ हम लिख भी दिए हैं 2 रुपये का एप्लीकेशन मनी, 3 रुपये का उस पर प्रीमियम है, बाकी 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे है। तो ये तो यहाँ दिया हुआ भी है कि ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट 3 रुपया पर शेयर एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बाकी का बैलेंस जो है, अब देखो ये भी तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हारे पास चीतापन नहीं आना चाहिए इस चीज़ को लेके कि भाई बैलेंस अमाउंट जो है ना, जब हमको रिक्वायरमेंट होगा तो हम मांग लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 10 में से 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 2 रुपया अलॉटमेंट पे, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे, तो 3 2 5 3 8 रुपया हो गया, बचा 2 रुपया। तो जब रिक्वायरमेंट होगा तो 2 रुपया मांगेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 60,000। एप्लीकेशन आपको कितने पे मिला? 60,000 पे मिला। तो 60,000 शेयर पे एप्लीकेशन मिला, तो हमने तो मार्केट में 50,000 ही इशू किया था, आ गया 60,000 पे एप्लीकेशन, प्रोराटा का बात आ गया। तो इस सिचुएशन में तुमको सारा कहानी आके बता भी देगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना आसानी कर देता है चीज़ों को। बोलता इतना शेयर पे एप्लीकेशन आया एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। डायरेक्टर कैसे शेयर अलॉट किए? दिया हुआ है तुमको। बोलता है एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल, यानी जो देखो ये एक स्टेटमेंट हम लोग नीचे बनाए होंगे, ये देखो 60,000 शेयर पे 40,000 वाले को पूरे का पूरा 40,000 शेयर हम दे देंगे, इतना पूरा अलॉट कर देंगे। यहाँ अलॉट कर देंगे, हम लिख दे रहे हैं अलॉटमेंट, ये अलॉट कर देंगे। और बाकी का जो शेयर है 15,000 शेयर जो हमारा है, वो 15,000 शेयर वाले को केवल 8,000 ही मिलेगा। ये देखो 15,000 वाले को, 15,000 वाले को केवल 8,000 शेयर ही मिल पाया। और बाकी जो बोलता है कि जो 5,000 शेयर और एप्लीकेशन किए थे उनको हम 2,000 शेयर देंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, और बाकी एक्सेस मनी बिंग रिटर्न। ये बात भी याद रखना है, ये भी हाईलाइटेड पॉइंट अपना है कि जो एक्सेस मनी है उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। एक्सेस पैसा जो आया उसको वापस कर देना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इधर क्वेश्चन के समरी पे देखो। एप्लीकेशन हमको मिला कितने शेयर के लिए? टोटल 60,000 के लिए। हमको अलॉटमेंट कितने का करना है? 50,000 का। तो यानी 40,000 तो पूरे का पूरा कर दिए, 15,000 में से 8,000 कर दिए, तो 40,000 और 8,000 इन दोनों को जोड़ देंगे, 48,000 हो गया, बचा 2,000। तो ये 5,000 में से 2,000 को ये अलॉट किए, तो ये इसको भी जोड़ देंगे तो हो गया 50, 40, 8 48 और 2 50, तो 50,000 टोटल हो गया। अब प्रोराटा हमको यहाँ दो जगह पे करना पड़ेगा। एक तो यहाँ जो 15,000 वाले को 8,000 दे रहे हैं, एक 5,000 वाले को 2,000 दे रहे हैं। तो प्रोराटा 15:8 का रेशियो में आ गया और 5:2 के रेशियो में आ गया। 2 रेशियो बन गया प्रोराटा का। अब देखो यहाँ 2 प्रोराटा कर रहे हैं, नीचे पे वही स्टेटमेंट एक बनाएंगे हम। अब वो स्टेटमेंट में देखो, अच्छा नीचे में क्वेश्चन और भी कुछ बोला है, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। बोलता है ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड। जितना भी अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे था वो सब रिसीव हो गया, लेकिन बोलता है द फर्स्ट कॉल जब हम मांगे तो एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 शेयर। जब पहला कॉल का पैसा हम मांगे उस समय 100 शेयर का एक बदमाश व्यक्ति था, हर्ष जैसा बदमाश व्यक्ति, जो बोला हम तो पैसा देंगे ही नहीं। तो जब हर्ष फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया तो हर्ष का शेयर को क्या करेंगे? हम रख लेंगे। देंगे क्यों इसको? तो गिव जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी। बोला क्या आप इसका जर्नल एंट्री बनाइए और क्या बनाइए? बैलेंस शीट भी बनाइए, कंपनी का बैलेंस शीट बना के दिखाइए। खैर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? हर्ष एक व्यक्ति है, लिख भी दे रहे हैं हर्ष, ये हर्ष है, प्यारा दुलारा हर्ष। तो हर्ष के पास कितना शेयर था? 100 शेयर था। उसने एप्लीकेशन मनी तो दिया, अलॉटमेंट मनी भी दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम पे चीतापनी कर दिखाया। बोला अब तो हम पैसा देंगे ही नहीं, अब इसको क्या करेंगे? इसका शेयर छीनेंगे। फिलहाल एप्लीकेशन मनी हमने कितने पे रिसीव किया? पता है तुम लोग को, 60,000 पे रिसीव किया। एप्लीकेशन मनी का अमाउंट क्या था? 3 रुपये के हिसाब से था ना? 15,000 पे ना। अच्छा अलॉटमेंट वाला, राइट। एप्लीकेशन मनी 15,000 पे, सिर्फ प्रोराटा वाला का देखना है हमको। तो 15,000 गुने 3
15,000 गुने 3 करेंगे तो 45,000 और बाकी इधर वाला कितना है 5,000 तो 5,000 गुने 3 15,000 वहीं 45,000 15,000। लेकिन एप्लीकेशन मनी हमको मिलना कितना चाहिए था, अब यहाँ पे हम आएंगे 8,000 पे 8,000 तो 8,000 गुने 3 24,000 और इधर क्या था 2,000 गुने 3 6,000। तो कितना एक्सेस मिल चुका है, यहाँ पे 21,000 मिल चुका है, यहाँ पे 9,000 एक्सेस मिल चुका है। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना ड्यू होगा मेरा, तो पता ही है हम लोग को 15,000 गुने कितना, अलॉटमेंट मनी 2 रुपया है, अलॉटमेंट मनी 2 रुपया है और टोटल हमारा 15,000 और 5,000 टोटल मिला के 20,000 हो गया। तो 20 दूना 40,000। अलॉटमेंट पर टाइम पे कितने का मांगेंगे, ये 8,000 और 3 2 5 रुपया तो 8 पचे 40,000 8,000 गुने 5 40,000 और इधर कितना 2,000 गुने 5 तो 10,000 तो 40,000 यहाँ 10,000 यहाँ। अब यहीं पे क्या करेंगे हम एक्सेस को एडजस्ट कर देंगे, ये 21,000 जो हमारा मिला है इस 21,000 को यहाँ एडजस्ट कर देंगे और ये 9,000 वाले को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। बस इतना ही काम करना है एक्सेस एडजस्ट करके। अब जर्नल बनाना है, पहले जर्नल कैसे बनाएंगे, वही हिसाब किताब, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। एक्सेस को एडजस्ट कर दिए हम पहले ही। 1,80,000 रुपया टोटल हमको आया है एप्लीकेशन मनी, दिखेगा यहाँ से हमको 60,000 गुने 3 1,80,000। कोई डाउट इसमें, वाह 1,80,000 हमको एप्लीकेशन पे मिल गया। कैपिटल पे कितना जाएगा, केवल 50,000 ही हमको देना है तो 50,000 गुने 3 1.5 लाख। बाकी एक्सेस कितना आ चुका है 30,000, ये देखो 21,000 और 9,000 30,000 हम टोटल एक्सेस को एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मांगेंगे हम 50,000 गुने 5 रुपया मांगेंगे। क्यों मांगेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है यहाँ पे। 2 रुपया हमारा ये है, 2 रुपया हमारा अलॉटमेंट मनी है, बाकी 3 रुपया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो 2 रुपया देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 रुपया हमारा क्या हो गया शेयर कैपिटल में चला जाएगा। 50,000 गुने 2 1 लाख और बाकी 1 लाख ये 50,000 गुने 3 1.5 लाख। गलती से यहाँ 1,50,000 लिखा गया है, इसको 1 को मिटा देते हैं, ब्रैकेट दी है, कोई बात नहीं ब्रैकेट यहाँ डाल देगा। तो 50,000 गुने 3 1.5 लाख हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा 1.5 लाख जाएगा और 1 लाख जाएगा कहाँ पे शेयर कैपिटल में जाएगा। ये हमेशा याद रखने का, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू पे ही जाता है। तो ये 2 रुपये हमारा क्या है फेस वैल्यू है और ये हमारा क्या है इशूड शेयर है, जो तुम लोग अभी ऊपर बताए भी थे इशूड शेयर के बारे में। अब तीसरा पॉइंट अपना क्या आता है शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल में जैसे करते थे वैसे करेंगे, 50,000 गुने 3 1.5 लाख 1.5 लाख। अब यहाँ देखो पेमेंट रिसीव करने वाला एंट्री हम कोई भी नहीं मारे हैं। वो तुम लोग को पता है कि जब हम लोग कैश बुक को बनाते हैं, कैश बुक का बैंक कॉलम जब बनाते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग कैश और बैंक वाला जो पैसा पेमेंट रिसीव वाला जो एंट्री होता है ना वो एंट्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पेमेंट रिसीव वाला एंट्री नहीं करेंगे, उसको कहाँ करेंगे यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो जब एप्लीकेशन मनी हमको मिला था तो 60,000 पे 3 रुपये के हिसाब से मिला था 1,80,000। अलॉटमेंट में जाएगा तो कितना जाएगा 2.5 लाख, क्योंकि 21,000 और प्लस 9,000 ऊपर में था ना। हाँ। 21,000 और 9,000 तो 30,000 अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे और बाकी फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा वही 1.5 लाख। बाकी 300 शेयर जो है 300 रुपया जो है इतने का हर्ष था ना बदमाश बच्चा, यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे, जो हर्ष था जो 100 शेयर को होल्ड करके रखा था और 3 रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम पे, यानी 300 रुपया ये फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इसके वाले पैसा तो हमको मिला ही नहीं। तो हम कितना हमको रिसीव हुआ है 1,49,700। तो टोटल हमारा कितना बैलेंस बन गया 549,700। उसी को बैलेंस शीट में दिखा देंगे 549,700। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। ये क्वेश्चन बोलता है टीनी टॉयज लिमिटेड, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ जरूर टोकना, ठीक है। टीनी टॉयज लिमिटेड इशूड 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितना इशू कर रहा है 10 लाख शेयर। आप देखो फिर गलती हो गया ना तुम्हारे से, 10 लाख नहीं, ये रुपीस का सिंबल दिया हुआ है। तो जब रुपीस का सिंबल दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि वो हमारा टोटल पैसा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है। उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। जितना 20 से। पर शेयर का प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। यहाँ देखो ना 100 है और प्रीमियम लिया है। हाँ, तो 2 जीरो चला जाएगा, बचेगा कितना 10,000 10,000 शेयर्स बचेगा। हर्ष तो हीरो है तो 10,000 शेयर ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। 10,000 शेयर मतलब टोटल औकात है कंपनी का इशू करने का। अब ये बोल रहा है
कि ये शेयर जो है ना वो 20 रुपया प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी 100 का शेयर प्लस 20, कुल मिला के कितना हो जाएगा 120। 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। ठीक है। अब बोलता है सब्सक्रिप्शन पेएबल एज कितना कितना मिलेगा, 10 रुपया एप्लीकेशन पे, 40 रुपया अलॉटमेंट पे, और यहीं पे 10 रुपया प्रीमियम है। 40 रुपया पर शेयर एंड 10 रुपया प्रीमियम, तो कुल मिला के कितना हो गया 50 रुपया पर शेयर हो गया, और 50 यहाँ पे हो गया। तो देखो 50 50 100 और 10 110 हो गया ना, जिसमें से 40 10 50 और 50 100। यहाँ भी 60 होगा उसमें। 60 हो जाएगा। 20 प्रीमियम था ना पे 10। अच्छा 20 प्रीमियम है, हाँ। तो 10 रुपया ये हो गया, 40 रुपया ये हो गया, 50 ये हो गया, तो 50 40 90 10 100, ये टोटल 100 हो गया, और बाकी 20 ये हो गया, 10 और 10 मिला के 20 हो गया, तो टोटल 120 हो गया। ये 120 इसके बराबर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है टिनी टॉयज लिमिटेड इशूड 10 लाख, अभी इसके बारे में बता रहे थे ना, 10 लाख बटे 100, तो 100 रुपये के हिसाब से ये 10,000 शेयर हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन तो पूरा समझा दिए थे ना। 100 इच एट ए प्रीमियम ऑफ 20, सब्सक्रिप्शन पेबल कितना पे है 10 रुपये एप्लीकेशन पे, 40 रुपये अलॉटमेंट पे, उसी में 10 रुपया प्रीमियम भी है, 50 रुपया फर्स्ट कॉल पे, और उसी में 10 रुपया प्रीमियम भी है, तो 10 रुपया 40 रुपया 50 रुपया, कुल मिला के 100 रुपया हो गया, और बाकी 20 रुपया इधर हो गया, तो 120 रुपया ये हो गया टोटल। ठीक है। हमको मार्केट में निकालना था 10,000 शेयर, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वेयर टू बी अप्लाइड टुवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एंड ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। बोलता है जितना भी ओवर पेमेंट हुआ है उसको रिटर्न भी कर देना है। आगे बोलता है इशूड वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। लोग कितना इशू किए, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। तुम लोग बता सकती हो कितने का एप्लीकेशन आया, आना कितने का चाहिए था 10,000 का, आया कितने का है 13,000 का। टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 बोल रहा है, मतलब 13,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी आ गया। तो ये वो अव्वल लेवल का नालायकी है जो तुम लोग कर रही हो। 3,000 एक्स्ट्रा है। 3,000 एक्स्ट्रा आया पक्का। सेंटेंस पढ़ो फिर से, क्या बोला, हम पढ़ते हैं। ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वेयर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। ठीक है, यहाँ तक कहानी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसको वापस करना है। वाज टू बी रिटर्न, इशूड वाज ओवर सब्सक्राइब, जो भी इशू हुआ है वो कितना ओवर सब्सक्राइब हो गया है, टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, मतलब कि 13,000 तो हमारा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और 10,000 हमारा जो है वो तो है ही, प्लस 13,000 और होके टोटल 23,000 हो चुका है सब्सक्रिप्शन। मतलब लोग ना एप्लीकेशन 23,000 पे अप्लाई कर दिए हैं, पर हमको रखना कितने को है 10,000 को ही। और ओवर सब्सक्राइब वाले को क्या करना है, भगाना है, वापस भगाना है। ठीक है, आगे भी कुछ कहानी है। अब ये जो टोटल 23,000 का जो एप्लीकेशन आया है उसमें से बोल रहा है कि एप्लीकेंट्स फॉर 12,000, जो 12,000 शेयर का अप्लाई किए थे ना, वेयर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर, उनको केवल हम 1,000 ही शेयर देंगे। लो जी, प्रोराटा का बात कर दिया ना, 12,000 वाले को 1,000 देंगे, 12:1 का रेशियो हो गया, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर वेयर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, बोला 2,000 वाले को बोलेंगे भैया जी हाथ जोड़ते हैं, माफ़ कीजिए, आपको हम शेयर नहीं दे पाएंगे। उनको हम रिग्रेट का मैसेज भेज दिए, एक लेटर भेज दिए। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड, बाकी पैसा फाइनल कॉल का सब कुछ मिल गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, कंपनी बुक्स, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, ऑल्सो प्रिपेयर कंपनी बैलेंस शीट और कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास एप्लीकेशन आया है 23,000 पे, 12,000 वाले को क्या बोले, आपको हम केवल 1,000 ही शेयर देंगे, प्रोराटा आ गया, 12:1 का रेशियो पे आ गया। 2,000 वाले को बोलेंगे टाटा बाय बाय, आपको हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और 9,000 वाले को बोलेंगे पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा। ये 9,000 कहाँ से आया, ये जो 9,000 लिखे ये कहाँ से आया, हमारे पास टोटल शेयर कितने का था 10,000 का, 1,000 तो हम यहाँ दे दिए, बाकी बचा कितना 9,000, तो 9,000 वाले को पूरा देंगे। इसका मतलब ये तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ डबल स्टार भी हम लगाए हैं, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये तुमको याद रखना है कि एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर बोल दिया ना, मतलब वो 13,000 और ज़्यादा रिसीव किया है, तो टोटल 23,000 पे एप्लीकेशन आ गया, पर हमको 10,000 ही रखना है। 12,000 वाले को 1,000 दे दिए, 2,000 वाले को भगा दिए, 9,000 इसका मतलब कि इसको पूरे का पूरा अलॉट कर दिए हम।
तो ये अलॉटमेंट हमारा हो गया, 1000 यहाँ, 9000 यहाँ, 10,000 का अलॉटमेंट हो गया। अब देखो हमको 100 रुपया चाहिए, 10 रुपया एप्लीकेशन पे, 40 रुपया अलॉटमेंट पे, 50 रुपया फर्स्ट कॉल पे, जिसमें से 10 रुपया हमको प्रीमियम चाहिए किस पे, अलॉटमेंट पे, और 10 रुपया का चाहिए फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब ये वाला तो तुमको स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा, जिसमें हम लोग क्या दिखाते हैं कि कितना एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया। तो देखो एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव कितने पे हुआ था, 12,000 शेयर पे हुआ था। सिर्फ देखेंगे, देखो जब ये स्टेटमेंट बनाएंगे ना तो वहां पे सिर्फ हम देखेंगे जिसका प्रोराटा कर रहे हैं, केवल उसी का देखना है। तो 12,000 शेयर पे हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 10 रुपये के हिसाब से 1,20,000, पर एप्लीकेशन मनी आना कितना चाहिए था, केवल 1,000 पे आना चाहिए था 10 रुपये के हिसाब से, यानी 10,000 आना चाहिए था। तो एक्सेस कितना आ गया, 1,10,000 रुपया हमको ज़्यादा आ गया। इस एक्सेस को हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, कब करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे। अब हमको अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा चाहिए होगा, ये देखो 1,000 शेयर पे 40, 10, 50 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपया चाहिए होगा। अब यहाँ देखो हम 50,000 तो एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट पे, 1,000 गुने 50, 50,000 चाहिए था। एक्सेस को हम एडजस्ट किए कितना, 50,000, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसा था, 1,10,000 था, लेकिन हमने 50,000 को क्या किया, एडजस्ट कर दिया। अभी भी 60,000 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब ये 60,000 को क्या करना है, तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहाँ क्लियरली लिखा हुआ था कि जितने भी एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सीडिंग अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे उसका एडजस्टमेंट के बाद वाज टू बी रिटर्न, उनको वापस करना पड़ेगा। तो बाकी जो पैसा है उनको हम वापस कर देंगे 60,000। देखो रिफंड कर दिए ना। अब एंट्री मारते हैं, जर्नल एंट्री। तो देखो हमको एप्लीकेशन मनी कितने पे चाहिए था, 10,000 पे चाहिए था, 10,000 पे चाहिए था, कितने के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से ना, 1 लाख चाहिए था, पर एप्लीकेशन मनी कितने पे आ गया, 23,000 पे आ गया, 10 रुपये के हिसाब से, यानी टोटल 2,30,000 आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एप्लीकेशन मनी का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो पहले तो इसको खत्म करने के लिए वही सेम अमाउंट से यहाँ पे 2,30,000 का शेयर एप्लीकेशन में डाल देंगे, लेकिन फिर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में 10,000 को 10 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए तो इतना ही था। कैपिटल में क्या भेजेंगे, अभी जो कॉन्सेप्ट ऊपर बता रहे थे, क्या बताए थे, इशूड शेयर इनटू फेस वैल्यू। यहाँ पे हर बार यही रहेगा। तो शेयर कैपिटल में इशूड शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख हो गया। अलॉटमेंट पे कितने को भेजेंगे, तो जो भी एक्सेस मनी था उसको एडजस्ट कर दिए थे, 50,000 को एडजस्ट कर दिए, और बाकी रिफंड जो हम किए वो कितने का किए, 80,000। हे भगवान, ये कैसे हो गया 80,000, हमारा रिफंड तो 60,000 ही था, ये 20,000 बढ़ कैसे गया। कुछ तो गेम हुआ होगा जो 20,000 बढ़ गया। बताओ तुम लोग, दिमाग लगाओ, कैसे हुआ होगा 20,000 एक्स्ट्रा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे, चलो तुम्हारा बात मान लें एक पल के लिए, इसको हम क्रॉस करते हैं और यहाँ हम 60,000 लिख देते हैं, तो 1,50,000 और 60,000 कितना हो गया, 2,10,000। पर यहाँ तो 2,30,000 है। क्या हमारा आंसर मैच कर पाएगा, नहीं मैच कर पाएगा। तो ये 80,000 क्यों होगा, जरा याद करो, ऊपर हम किसी और को भी कुछ वापस किए थे। ये देखो, ये जो हम 2,000 वाले को रिजेक्ट किए थे, तो इनका भी तो एप्लीकेशन मनी होगा 10 रुपये के हिसाब से, यानी 20,000 इनका वाला पैसा था, यही वाला पैसा हम वापस किए हैं। यहाँ देखो 60,000 ये और 20,000 वो, दोनों मिला के 80,000 हम रिफंड कर दिए। ये 2,000 हमारा 10 रुपये के हिसाब से रिजेक्ट वाला है, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे आ जाओ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 रुपया चाहिए हमको अलॉटमेंट से, हर किसी से चाहिए, और 10,000 हम अलॉटमेंट करना है। तो 10,000 गुने 50, 5 लाख हो गया। कैपिटल में कितना जाएगा, ऑलवेज याद रखने का, इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू। तो इशूड शेयर कितना हमारा है, 10,000, फेस वैल्यू हमारा कितना है, 40 रुपया। तो 4 लाख ये हो गया, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख चला जाएगा। पेमेंट जब आएगा तो कितना आएगा, 4.5 लाख ही आएगा, क्योंकि 50,000 तो ऊपर में हम लोग रिसीव कर चुके हैं, तो ये 50,000 एडजस्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे तो दिमाग ही नहीं लगाने का, 60 गुने 10,000, 6 लाख, 5 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि ये कितना है, 50 रुपया ही इसका फेस वैल्यू था, तो 10 रुपया क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम वाला इधर चला आएगा। तो 10,000 गुने 10 और 10,000 गुने 50, कुल मिला के 5 लाख और 1 लाख 6 लाख हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख आ गया हमारे पास, हो गया ये क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है, ये न्यू टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये तो हम लोग बहुत कहानी पढ़े कि हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, और वो सारे शेयर होल्डर को हम अपने कंपनी का शेयर देंगे, और वो सारे शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देंगे उसके बदले में। लेकिन क्या होगा कि कंपनी अगर शेयर इशू करे और उसके बदले जो शेयर होल्डर है वो पैसा ना देके अपना कोई एसेट दे दे या अपना बिजनेस ही दे दे कंपनी को,
अदर देन कैश, कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है, उसके बदले कोई एसेट दे रहा है या कोई बिजनेस ही दे रहा है। इस सिनारियो में क्या होगा, तो बोलता है पहला पॉइंट, इशू ऑफ शेयर। पहले ये एक बार ऐसे ही रीडिंग करते हैं और तुम लोगों को क्या एडॉप्ट कर पाता है दिमाग, ये देख लो एक बार, बाकी तो हम नीचे समझाएंगे ही। पहले इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। ये प्रमोटर पता है कौन होता है? नहीं पता। तो ये तो चलो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। आप तुमको डायरेक्ट टॉपिक पे ही लेके चलते हैं, समझ में तो आएगा नहीं। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा बिजनेस है, ठीक। इस बिजनेस में ये जो लोग होते हैं ना प्रमोटर, ये वो होते हैं हु इनिशिएट द आइडिया, जिनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलो एक बिजनेस बनाते हैं। तो जो बिजनेस बनाता है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं, जो कंपनी बनाता है उसको प्रमोटर बोलते हैं। और याद करो, हम लोग स्टार्टिंग से ही बताए थे कि कंपनी सबसे पहले लात किसको मारती है? प्रमोटर को ही। और बोलती है हम खुद एक सेपरेट लीगल, अब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, मालिक और कंपनी दोनों अलग अलग है। तो जो मालिक थे ना वो वही प्रमोटर हैं, जो 7 लोग मिलकर कंपनी बनाए थे, उन्हीं को प्रमोटर बोलते हैं। तो प्रमोटर का मतलब हु इनिशिएट द आइडिया, जिन्होंने कंपनी को बनाया। तो बिजनेस जो होता है ना, वो उसके बदले जितना भी पेमेंट लगाया है वो लोग प्रमोटर, उसको उसके बदले शेयर देती है कि नहीं। अगर मुकेश भाई अंबानी जो हैं, ये अगर अपना कंपनी जो उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसमें जितना भी पैसा मान लो 1 लाख करोड़ रुपया लगाए, तो 1 लाख करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश भाई अंबानी को दे देगी शेयर्स, इतने का आप शेयर्स ले लो। तो प्रोमोटर जो पैसा इन्वेस्ट करती है या जो भी चीज़ इन्वेस्ट करती है, कंपनी उसको शेयर्स के हिसाब से उसको पेबैक कर देती है, ठीक है। लेकिन फिर देखो, वो बनाया है तो वो अपना कुछ पैसा लेगा कि नहीं? तो जो भी पैसा बोलेगा उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी का मतलब कंपनी बनाने में जो भी खर्चा होता है उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जितना भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ है, कंपनी उसको शेयर कैपिटल के बिहाफ में उतने का शेयर दे देगी। तो शेयर के बिहाफ में उसको पेमेंट कर रही है। तो जब भी शेयर के बिहाफ पे पेमेंट होता है तो क्या क्रेडिट करते हैं हम? शेयर कैपिटल। बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ेगा, शेयर कैपिटल मालिक का लायबिलिटी बढ़ेगा। तो मालिक जो भी दिया बिजनेस में वो उसका लायबिलिटी बढ़ गया, पर उसका जो खर्चा हुआ कंपनी के लिए वो कौन सा खर्चा है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन का मतलब बनाना। तो कंपनी को बनने में जो खर्चा हुआ, कंपनी अपने खर्चे को डेबिट कर दी और उतने से मालिक नाम का लायबिलिटी बढ़ा ली। शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी के मालिक, और मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को लायबिलिटी बना ली उतने से। यानी ये पैसा बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये देखो यहाँ रेफरेंस भी दे रखा है हमने कि ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा। कहानी बहुत सिंपल सा, बिजनेस है, प्रमोटर्स हैं, मालिक जब बिजनेस को बना रहे थे, जो इनिशिएट की आइडिया और उन्होंने कंपनी को बनाया, तो कंपनी उसके बदले में उसको शेयर दी तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और जो बिजनेस का खर्चा हुआ वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, उसको हम डेबिट कर लेंगे। सिंपल सा कहानी है। लेकिन देखो ये कहानी भाई चैप्टर पढ़ रहे हैं थोड़ा टफ, तो थोड़ा घुमा के तो पूछा जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है तो इतना छोटा सा चीज़, पर इसी को हम लोग लिखे कैसे हैं कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, और फिर लिखे हैं प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ क्या दिक्कत हो गया? प्रमोटर से प्रमोटर कट गया, बात तो वही है, इनकॉर्पोरेशन का खर्चा इनटू शेयर कैपिटल। तो बिंग शेयर इशूड और ये बिंग अमाउंट ड्यू। तो पहले प्रमोटर के पास क्या करते हैं? अमाउंट को ड्यू करते हैं और फिर उसके बाद उसको शेयर को इशू कर देते हैं प्रमोटर को। तो चीज वही है, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस खाली लिखने का तरीका थोड़ा उल्टा है, थोड़ा कैजुअल है। हाँ, अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरे एंट्री पे चलते हैं। देखो यहाँ भी वही कंपनी है। अब ये कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक को शेयर दे रही है। ये पब्लिक में कोई ऐसे पब्लिक है, अब एक बात समझना, ऐसे तो कोई भी ये काम कर लेगा ना, अरे एक कंपनी बनाते हैं बढ़िया सा, और इस कंपनी में क्या करेंगे? अपने कंपनी का शेयर निकालेंगे, 10,000 शेयर मार्केट में इशू करेंगे, और लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आएंगे और मेरे यहाँ शेयर खरीद लेंगे। क्या ये मजाक चल रहा है क्या? तब तो हर कोई कंपनी में एक कंपनी बनाएगा और शेयर मार्केट में निकालेगा, उसको वाहवाही हो जाएगा, मजा आ जाएगा उसको जीवन में। ऐसा होता नहीं है इतना पॉसिबल। डर हर किसी को लगता है, तो कंपनी बनाते समय भी ये मन में डर होता है कि मेरा कंपनी का शेयर बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा। तो अगर पब्लिक ने शेयर नहीं लिया तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए मार्केट में कुछ रईस ज़्यादा लोग बैठे हुए होते हैं, जिनको हम लोग अंडर राइटर बोलते हैं। वो बोलते हैं भाई साहब आप टेंशन मत लो, आपके बिहाफ में आपके कंपनी का शेयर हम खरीद लेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको कुछ कमीशन भी चाहिए होगा, जिसको बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। ठीक है, तो पब्लिक को शेयर दिए हम कितना?
10,000। लेकिन ये शेयर पब्लिक को खरीदने से पहले किसने खरीद लिया? अंडर राइटर ने, और अंडर राइटर को उसके बदले हम कमीशन देंगे। अच्छा ये बताओ, ये कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है कि नहीं? खर्चा हाँ। भाई किसी को कमीशन दे रहे हैं तो खर्चा तो है। तो ये सबसे पहले जो शेयर है कंपनी का, ये पब्लिक के बीच में से ही एक बंदा है जिसको हम 10,000 शेयर दे दिए। तो 10,000 शेयर दे दिए तो शेयर कैपिटल नाम का लायबिलिटी मेरा इंक्रीज करके क्रेडिट हो जाएगा, और जो कमीशन हम दिए वो कमीशन बिजनेस का खर्चा हो जाएगा। तो उस कमीशन के बदले हम अंडर राइटर को भी ये शेयर ही दे देते हैं। तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या होगा कि इसी चीज को हम आसान भाषा में तो लिखेंगे नहीं, थोड़ा ऊपर देखो घुमा के लिखेंगे ये चीज। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अंडर राइटर से अंडर राइटर कट गया, आना तो वही है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक बार अमाउंट को ड्यू करेंगे, एक बार शेयर को इशू करेंगे, हो गया हिसाब। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट और 2 पॉइंट दोनों डील हो गया, देखो पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अब पॉइंट 1-2 का ये डायग्राम भी हो गया। पॉइंट 3 में आ जाओ। बोलता है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। ये वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बोलता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन होता है? वेंडर होता है वो व्यक्ति जिनके बिजनेस को, जिनके धंधे को हम एक्वायर कर रहे हैं। कंपनी शेयर इशू कर रही है कैसे? पैसा लेके कर रही है क्या? नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है, अदर देन कैश में है। तो यहाँ तो वो किसी का एसेट ले रही है, या किसी का क्या बोलते हैं बिजनेस ले रही है। तो जिनका भी एसेट या बिजनेस लिया जा रहा है तो वो अपना कंपनी का एसेट हो गया। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर को क्यों क्रेडिट किए? क्योंकि यही तो मेरा लायबिलिटी है, इनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिंग एसेट्स परचेज, हमने एसेट खरीद दिया, वेंडर से इशू मतलब एक्वायर ही कर लिए एक तरह से, हम समझ लो। उससे शेयर देने के बदले क्या किए? उससे एसेट ले लिए, तो लायबिलिटी तो वो बनेगा ना। अब देखो इसका ए पॉइंट देखो यहाँ पे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो एक हो गया पॉइंट। अब इसी को और करके नीचे आ जाओ। ये देखो जब हम कोई एसेट को एक्वायर करते हैं, ये बड़े ध्यान से समझना ये टॉपिक को, इसको इग्नोर कर दो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर में लिखवा दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बाद में देखने का, पहले नीचे देख लो। ए नंबर में बोलता है कि जितना भी हम किसी कंपनी का शेयर्स को एक्वायर करते हैं, ऐसे समझो किसी कंपनी का एक बैलेंस शीट है। चलो पेन से समझाते हैं। किसी कंपनी का बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर है, कैश है, सब कुछ है। ठीक है, बाकी कुछ आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर्स भी है, बिल्स पेएबल है, सब कुछ है। ये सारे एसेट में से इन दोनों लायबिलिटी को अगर घटा देंगे तो ये कैपिटल वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा, और इसी पोर्शन को बोलते हैं हम लोग नेट एसेट। अगर इस सारे एसेट में से इस लायबिलिटी वाले पोर्शन को अगर हम माइनस कर दें तो नेट एसेट हमारा निकल के आता है। क्या निकल के आता है? नेट एसेट। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये टोटल 10 लाख है और ये दोनों मिला के केवल 8 लाख है या 2 लाख है, तो हमने कितने का बिजनेस खरीदा? 8 लाख का। क्योंकि अगर ये एसेट हमारे पास आया तो इन लायबिलिटी वाले को पेमेंट भी तो हमको करना पड़ेगा। तो जब एसेट हमारे पास आया और लायबिलिटी वाले को पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करने के बाद जो बचेगा, यानी उतने का हमने पूंजी खरीदा, कैपिटल खरीदा, यानी नेट एसेट का बिजनेस खरीदा, तो वो जो नेट एसेट है उतना तो हमको सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं? तो ये देखो फिर हमने एसेट खरीदा एग्रीड वैल्यू पे, जो मार्केट में उसका असली वैल्यू रहेगा, जो रीवैल्यूएशन वगैरह करके असली वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू पे हमने एसेट को खरीदा। और हमने उनके लायबिलिटी को भी एक्वायर किया, एसेट भी एक्वायर किया। बिजनेस ही खरीद रहे हैं, जब तुम्हारा मान लो बिजनेस ही हम खरीद लिए तो तुम्हारा सारा एसेट मेरे पास, सारा लायबिलिटी भी मेरे पास, जो भी हम बताए थे बैलेंस शीट बना के, सारा एसेट और लायबिलिटी दोनों चीज़ आ गया। अब ये तय होता है, दो पार्टी के बीच में तय होता है कि आपके बिजनेस को हम कितने में खरीद रहे हैं। तो अगर मान लो कि किसी का एसेट 10 लाख रुपया है और किसी का लायबिलिटी 2 लाख है, और हमने बोला कि आपके बिजनेस को हम 15 लाख में खरीदेंगे फॉर एग्जांपल, तो 10 लाख में से 2 लाख को अगर घटाएंगे तो नेट एसेट तो 8 लाख ही आया। पर 8 लाख के बिजनेस को अगर हम 15 लाख में खरीद रहे हैं, दैट मीन्स जरूर उस कंपनी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल, जो हम उसको 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हो गए। तो हम ये मानेंगे कि हमने बिजनेस में एक गुडविल खरीदा,
और जब गुडविल खरीदा तो गुडविल नाम का एसेट इंक्रीज होकर डेबिट हो जाएगा कितने से 8 लाख 7 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी अमाउंट है उतने से हमारा गुडविल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरे तरफ से देखो कि 10 लाख का एसेट था, 2 लाख का लायबिलिटी था, 8 लाख कंपनी का नेट एसेट है और हमने इसके बिजनेस को 6 लाख में ही खरीदा, तो 2 लाख का तो कम में खरीदा। इसका मतलब ये कंपनी गिरा हुआ कंपनी था जिसका गुडविल जो है ना, गुडविल निगेटिव चल रहा था। लेकिन हम लोग इतने एडवांस आदमी तो नहीं है कि गुडविल को निगेटिव बोल देंगे। भाई गुडविल तो पॉजिटिव चीज़ होता है ना, उसको निगेटिव कैसे बोल देंगे? गुडविल निगेटिव है तो उसके जगह पे जो हम एडवांस वर्ड को यूज़ करेंगे ना वो है कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। तो ये कैपिटल रिजर्व नाम का इसके बदले एक लायबिलिटी हम इंक्रीज करके क्रेडिट कर देंगे। अगर हमारा कम एसेट का नेट एसेट हमारा कम वैल्यू का है और अगर हम ज़्यादा में बिजनेस खरीद रहे हैं दैट मीन्स उस कंपनी का गुडविल है। और अगर हमारा नेट एसेट जितने का है उससे भी कम वैल्यू पे हम किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं दैट मीन्स हम ये लॉस कर रहे हैं। आई मीन ये तो मेरे लिए गेन है, तो मेरा कैपिटल रिजर्व नाम का मेरा ये इनकम क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये जो वेंडर है जितना से परचेज कंसिडरेशन मेरा तय हुआ, मतलब ये समझ जाओ तय अमाउंट, जो अमाउंट तय हुआ है कि इतने में हम आपका बिजनेस खरीद रहे हैं, तो ये तय अमाउंट उनको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा वेंडर को। तो वेंडर को हम क्या करेंगे, वेंडर को हम डेबिट करेंगे जितना भी अमाउंट था। जैसे मान लो हम उनके बिजनेस को 15 लाख में खरीदे तो 15 लाख को हम यहाँ डेबिट करेंगे और उनको पेमेंट कर देंगे। जितना पैसा कैश में दिए वो कैश में डाल देंगे, जितने का शेयर इशू करेंगे वो शेयर डाल देंगे, और बाकी अगर शेयर अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अगर रहेगा तो फिर उसको भी क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो पेमेंट का हो गया हिसाब किताब। एक बार बिजनेस परचेज किए, एक बार शेयर इशू किए, शेयर इशू करते समय जो भी पेमेंट था वो पेमेंट दे दिए, कुछ कैश में दे दिए, कुछ शेयर इशू कर दिए, बाकी अगर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी निकल के आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यही चीज़ नीचे देखो समझाए हुए भी होंगे। ये एक बिजनेस, ये एक कोई बंदा है, ठीक है, और ये हमारा बिजनेस है। ये बंदा, ये बिजनेस जो है ये क्या हो रहा है, ये बंदा आके खरीद रहा है, तो ये इसको सौदे का अमाउंट देगा ना, जितना पेमेंट बनता है उसी को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। मान लो ये 11 लाख तय हुआ, एसेट हमारे पास 10 लाख का था, लायबिलिटी हमारे पास 2 लाख का था, तो नेट एसेट हमारे पास कितने का आया, 8 लाख का आया। अब 8 लाख के बिजनेस को हमने कितने में खरीद लिया, 11 लाख में, दैट मीन्स गुडविल। और यही अगर 6 लाख में खरीदते तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत, ये टॉपिक हो गया एक्चुअली, ये क्वेश्चन नहीं था, टॉपिक था। क्वेश्चन अब होगा, पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सारा मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। बोलता है लाइट लैंप्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 50,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से। ये लाइट लैंप है ना, ये मान के चलो ये आप हो, ठीक है। 50,000 शेयर इशू किया है 10 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ देखो, यहाँ शेयर लिखा है, ऊपर जैसे अमाउंट लिख रहा था ना, यहाँ शेयर लिख दिया, तो 50,000 ही शेयर है, ठीक है। इतने का इशू हुआ है 10 रुपये के हिसाब से, यानी 5 लाख चाहिए। पेड अप टू द प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज टू सेटअप द कंपनी। क्या बोलता है कि ये प्रमोटर्स को पेड करना है ताकि हम कंपनी का सेटअप कर पाएँ। इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच और क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द अंडर राइटर्स ऑफ शेयर फॉर देयर सर्विसेज, जर्नलाइज दीज ट्रांजेक्शंस। क्या बोला कि ये 50,000 शेयर जो है ना, ये बेचने के लिए हम क्या किए, प्रमोटर्स को हायर किए और उनको 2,000 शेयर का कमीशन भी दिए हैं। तो ये देखो, ये मेरा क्या है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर्स। पहले तो सॉरी ये जो था ना 50,000 शेयर जो हम लोग इशू किए हैं पेड टू द, अच्छा सॉरी, ये अंडर राइटर वाला नहीं, ये प्रमोटर है। तो प्रमोटर को हमने कितना दिया, प्रमोटर को हमने 2,000 शेयर इशू किया कि आपने भाई कंपनी बनाया है, उसके लिए हम आपको 2,000 शेयर दे रहे हैं। तो ये तो प्रमोटर का कमीशन हो गया ना। प्रमोटर अगर आ रहा है बिजनेस में प्रमोटर अगर बिजनेस को बना रहा है एक्चुअली, तो बनाने के लिए वो खर्चा लेता था, जो ऊपर अभी हम टॉपिक पढ़े थे। प्रमोटर कौन होता है, हु इनिशिएट द आइडिया, जो आइडिया को बनाता है कि भाई कंपनी हमको बनाना है। तो जो कंपनी बना रहा है, कंपनी उसको बनाने के लिए कुछ खर्चा देती है ना, तो उसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं। कंपनी के लिए वो खर्चा है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, और प्रमोटर को काट के शेयर कैपिटल। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये टोटल कितना बन रहा है, पहले तो मालिक का तो पूरा ही है, ये 50,000 जितना भी शेयर है ये तो पूरे मालिक का ही है। 50,000 शेयर है मालिक का पूरा, नहीं, ये जो 50,000 शेयर है, सॉरी ये यहाँ पे हमको बोलने में गलती हो गया, ये 50,000 शेयर जो है ये तो सब मालिक का ही होगा ना। स्टार्टिंग में जो भी शेयर इशू हो रहा है ये किसके पास आएगा, ये सारा तो प्रमोटर का ही धन बनेगा। तो 50,000 गुने 10 इज इक्वल टू 5 लाख। ये 5 लाख प्रमोटर का हो गया, मालिक का हो गया, मालिक के अकाउंट में चला गया।
और ये वाला अंडर राइटर का था, क्योंकि देखो मेरे कंपनी का शेयर बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये कौन जानता है। तो 2000 शेयर हमने 10 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड अप अंडर राइटर को इशू किए, ठीक है। तो अंडर राइटर को जो हम शेयर इशू किए हैं ये उनके कमीशन का पोर्शन है, ताकि वो हमारे शेयर को बेचवा दें। तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स और अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या था कि 50,000 शेयर है, ये 10 रुपये के हिसाब से इशू है, लेकिन अभी कंपनी नया है तो ये कंपनी इसको शेयर को बेचवाने में किसी का जरूरत भी पड़ेगा। तो ये तो मालिक का पैसा है, 50,000 प्रमोटर का है, लेकिन इसको बेचवाने में 2000 शेयर देना पड़ा, किसको? अंडर राइटर को देना पड़ा। तो अंडर राइटर का वो कमीशन वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्री क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है श्योर लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स। अब इस जगह पे भी क्या बोलेंगे हम, ये जो श्योर लिमिटेड है ये कौन है? ये आप हो। तो सोचना किसको है? आपको सोचना है कि क्या कर रहे हैं हम। तो श्योर लिमिटेड बोलता है कि यानी आप बोलते हो, हम लोग बोलते हैं कि हमने परचेज किया एक बिजनेस को। बिजनेस किसका था? मेसर्स राय ब्रदर्स। ये कौन हो गया? वेंडर। जो ऊपर पड़े थे ना वेंडर, जो जिसका पीसी बन रहा था परचेज कंसिडरेशन, ये वही वेंडर है जिसको पेमेंट करना है, जिसका बिजनेस खरीद रहे हैं हम, जिनका पूरा धंधा ही खरीद लिया हम, उनको शेयर दे रहे हैं उनके धंधे के बदले में। फॉर ए सम ऑफ रुपीज 15 लाख। उनका धंधा कितने का खरीदे? 15 लाख। यही हमारा क्या है? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ 10 ईच। तो 12 लाख तो शेयर देके पेड कर देंगे, 15 लाख में से 12 लाख का शेयर दे देंगे। एंड द बैलेंस थ्रू चेक। तो बता दो कितने का बैलेंस देंगे? 3 लाख रुपए का। भाई 15 लाख में से 12 लाख का शेयर दे दिए तो बचा 3 लाख। 3 लाख चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, मतलब मेरा बैंक नाम का एसेट घटेगा, घटेगा ना। अब हम खरीदे हैं तो क्या क्या एसेट और क्या क्या लायबिलिटी हम खरीदे, क्योंकि खरीदेंगे उसका बिजनेस तो उसका सारा एसेट आज से मेरा, उसका सारा लायबिलिटी आज से मेरा। ऊपर पड़े थे ना नेट एसेट निकालते थे, तो एसेट कितने का आया? ये देखो प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा क्या है? एसेट है। ये बिल्डिंग हमारा क्या है? एसेट। डेटर हमारा क्या है? एसेट। स्टॉक हमारा क्या है? एसेट। कैश हमारा क्या है? एसेट। और सन्ड्री क्रेडिटर मेरा क्या है? लायबिलिटी। एसेट टोटल कितने का हो गया? 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 8 3 11 लाख, 11 4 15 लाख, 15 3 18 लाख, 18 लाख का हमारे पास एसेट आ गया। और लायबिलिटी कितने का आ गया? 2 लाख का लायबिलिटी आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द कंपनीज बुक। ठीक है, बनाते हैं। ये देखो सारे एसेट को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। ये आज से सारा एसेट मेरा हो गया। 4 4 8 3 11 4 15 3 18 लाख का एसेट हमारे पास आ गया। और लायबिलिटी कितने का आया? 2 लाख का। यानी हमारा नेट एसेट कितने का आया? 16 लाख का आया। तो 16 लाख में से हमने उस बिजनेस को खरीदा कितने का? 15 लाख का ही खरीदा। तो 1 लाख तो फिर भी हम प्रॉफिट में है। तो ये 1 लाख जो प्रॉफिट में है मेरे लिए कैपिटल रिजर्व है। वो कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे। याद आया? तो कैपिटल रिजर्व हमारा क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का मतलब जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो उसको कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा इनकम है। 1 लाख का फायदा हुआ, 18 लाख का एसेट था जो हमको मिला, और 2 लाख का लायबिलिटी था जो हमको मिला। तो नेट एसेट हमारे पास कितने का आया? 16 लाख का। और 16 लाख वाला चीज़ हम 15 लाख में खरीदिए तो 1 लाख का तो कोई मेरा फायदा हुआ ना, वो कैपिटल रिजर्व में हम क्रेडिट कर लेंगे। और यही अगर 16 लाख का चीज़ हम अगर 20 लाख में खरीदते तो क्या करते? गुडविल को डेबिट करते। याद आया? 4 लाख से गुडविल को डेबिट कर देते। लेकिन फ़ायदा हुआ है, अब गुडविल खरीदे हैं तो भाई देखो मेरा पेमेंट जाएगा उसके लिए। लेकिन अगर फ़ायदा हुआ है तो कैपिटल रिजर्व को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये तो मेरा इनकम है। तो बिंग बिजनेस परचेजेस का नरेशन डाल देंगे। और बाकी फिर क्या करना होता है? जो हमारे वेंडर होते हैं, जो राय ब्रदर हमारे वेंडर थे, उस वेंडर को हम क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। तो राय ब्रदर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी मेरा खत्म हो गया। और उसको दिए क्या? 12 लाख का शेयर दे दिए और 3 लाख रुपया कैश में दे दिए, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, एक्चुअली। आसान क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड परचेज्ड, जेड लिमिटेड जो है उसने खरीदा क्या? फर्नीचर खरीदा। अब ये जेड लिमिटेड कौन है? आप हैं। वाह। तो जेड लिमिटेड मतलब हम लोगों ने या आप लोगों ने कितने का फर्नीचर खरीदा? 2,20,000 का। किससे? सीडी लिमिटेड। ये सीडी कौन है? वेंडर। और द पेमेंट वाज टू बी मेड बाई इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर। यानी ये जो फर्नीचर खरीदे हैं उसका पेमेंट हम ऐसे कैश में नहीं किए, अदर देन कैश में किए। मतलब उनको हम प्रेफरेंस शेयर दे दिए। कितने का? 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है। और कितने पे दिए? प्रीमियम ऑफ 10 रुपये पर शेयर पे दिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। क्या तुम लोग बता सकते हो कि कितना नंबर ऑफ शेयर हम उनको दिए होंगे? 10। बिना ये देखे हुए आंसर? अरे भाई देखो 100 रुपये का शेयर, ऐसे ही हम यहाँ लिखते हैं साइड में कहीं पे। कहाँ लिखते हैं? चलो यहीं लिखते हैं। 100 रुपये का शेयर है, ठीक है।
और उसको कितने प्रीमियम पे दिए हैं? 10 रुपये प्रीमियम पे। और कितना पेमेंट उनको करना था? 2,20,000। डिवाइड कर दें। तो 2,20,000 1,10,000 डिवाइडेड बाई 110, तो 10 से 10 गया, 11 दूना 22, 2,000, यानी हम उनको 2,000 शेयर दिए होंगे। कितने का शेयर है मेरा? 10 रुपये का। और कितना प्रीमियम है? तो 2,000 गुने 10, 20,000 हो जाएगा फेस वैल्यू पे, और बाकी 2,000 शेयर गुने 2,000 गुने 10, 100 रुपये का शेयर था ना, तो 2,000 10 रुपया हो जाएगा प्रीमियम का अमाउंट, और 2,000 गुने 100 कर देंगे तो 2 लाख हो जाएगा क्या? फेस वैल्यू पे। तो 2,20,000 दोनों मिला के हो गया ना, तो 2,20,000 तो पेमेंट भी करना है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ? मेन तो नंबर ऑफ शेयर है 2,000 है। ये तो क्लियर हो गया तुम लोग को? देखो वही चीज नीचे हम लिखे हुए भी होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितना शेयर हमने उनको इशू किया? 2,20,000 शेयर और 110 रुपये का शेयर, क्योंकि 100 रुपया फेस वैल्यू, 10 रुपया प्रीमियम का, 2,000 शेयर हमारा निकल के आ गया। ये 2,000 शेयर जो है उतने का हमने, पहले तो फर्नीचर हम खरीदे, देखो फर्नीचर खरीदे, एंट्री कैसे मारेंगे जनरल एंट्री? पहले फर्नीचर हमने परचेज किया, फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिट, और सीडी यानी वेंडर नाम का लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। अब ये वेंडर को कितना देना है? 2,20। अब इनको हम क्या देंगे? सीडी नाम का लायबिलिटी खत्म करो 2,20 से, इनको पेमेंट करना है। पेमेंट सबसे पहले 9% प्रेफरेंस शेयर देके करेंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर कितने का दे दिए? 2,000 गुने 100 फेस वैल्यू पे। हमेशा याद रखना है इशू शेयर इनटू फेस वैल्यू। 2 लाख का, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2,000 गुने 10 करके 20,000 भेज दिए। नंबर ऑफ शेयर इशू करना है, वो वर्किंग जरूर दिखाएंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ आंसर है ये। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वेयर इशूड टू मून लिमिटेड। किसको इशू किए? ये कौन है मेरा? वेंडर है, जरूर इससे कुछ लिए होंगे। फ्रॉम हुम एसेट्स ऑफ 25,000 वेयर एक्वायर्ड, हमने उनसे 25,000 का एसेट एक्वायर किया, और हमने उनको क्या दिया? 2,000 शेयर दिया 10 रुपये के हिसाब से। अच्छा ये बताओ कि हमने अगर मून लिमिटेड से कुछ एसेट्स एक्वायर किया है तो पहला एंट्री क्या आना चाहिए? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मून लिमिटेड, और उसके बाद मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जो पेमेंट उसको किए वो पेमेंट दे देंगे। पर यहाँ तुमको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे। अब देखो ये दोनों बनाओगी तो गलती तो नहीं है, ये गलत नहीं है भाई, ऑब्वियस ये बात है, हम यही सीख के आए हैं। पहले जो फर्नीचर खरीदते, जो एसेट खरीदते हैं वो एसेट को डेबिट करते हैं, और सामने वेंडर को लायबिलिटी बनाते हैं, और उस लायबिलिटी वाले को फिर पेमेंट कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर देके, बाकी रिजर्व वगैरह कुछ है तो देके खत्म करते हैं। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तुमसे मांगा क्या है? बोलता है पास जर्नल एंट्री। ये एंट्री बोल रहा है, अगर ये यही इंट्रीज बोलता ना तो तुमको दोनों एंट्री पास करना पड़ता, पर ये तो सिंगल एंट्री मांग रहा है तुमसे, एक ही एंट्री मांग रहा है कि आप बता दीजिए कि पेमेंट कैसे कर रहे हैं, वही एंट्री मांगा है। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच वेयर इशूड टू मून लिमिटेड, तो जो किए हैं केवल वही एंट्री मारने बोल रहा है। तो 2,000 शेयर इशू किए ना, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000 गुने 10 इज इक्वल टू 20,000, और एसेट उनसे लिए हैं कितने का? हम 25,000 का, तो 20,000 ही हुआ, बाकी 5,000 तुमको ये दिमाग चलाना पड़ेगा कि इसका मतलब 5,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थ्रू आया है। ठीक है, तो 25,000 ये हमारा हो गया। तुमको सिर्फ एक ही एंट्री पास करना पड़ेगा। इसको हम इसलिए लिख के काटे हैं सो दैट तुमको रिमेंबर रहे कि हमको जहां एंट्री बोला तो मतलब एक ही एंट्री बनाना है। बाकी क्वेश्चन में देखो एंट्रीज होगा लिखा हुआ, ये देखो जनरल एंट्रीज, यहाँ पे सिर्फ एंट्री बोला है, तो तुमको एक ही एंट्री मारना है, यहाँ पे 2 एंट्री नहीं मारने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख। अब देखो 10 लाख बोला है, तो यानी ये क्या हो गया? अमाउंट है ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। अच्छा ये तो वैसे भी मशीन का कॉस्ट बता रहा, तो फिर तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर का मतलब ही नहीं बनता है। तो मशीनरी हमने खरीदा कितने का? 10 लाख का, और किससे खरीदा? अय्यर साहब से। तो यहाँ पे जैन साहब कौन है? आप बोले तो आप लोग, हम लोग, हाँ। तो जैन लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा 10 लाख रुपए का, किससे खरीदा? अय्यर साहब से खरीदा। अय्यर कौन है? वेंडर है। 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाई चेक। बोले तो कितना? 5 लाख। 10 लाख का आधा कितना होता है? 50%? 5 लाख। कोई दिक्कत है इसको समझने में? 10 लाख का 50% निकालना है, 5 लाख हो गया। एंड फॉर द रिमेनिंग 50%, बाकी जो बकाया हुआ 50% है, उस पर बोलता है कंपनी ने इशू किया इक्विटी शेयर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। 25% बोले तो अगर 100 का शेयर है तो 100 प्लस 100 का 25%, यानी 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। तो कंपनी ने जो शेयर इशू किया वो कितने का किया? 125 रुपये का किया। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आगे क्या बोला?
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। बहुत आसान है भाई, पहले मशीन खरीद लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड। देखो यहाँ एंट्रीज बोला है, पास जर्नल एंट्रीज, तो यहाँ तो सारा एंट्री मारना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर, बाकी नरेशन डाल देंगे अपना जो भी है। 10 लाख का मशीन है बिल्कुल है। अय्यर को पेमेंट करने का बारी आया, 10 लाख उनको देना है। 50% सबसे पहले क्या दे देंगे? बैंक के थ्रू। ये देखो बैंक गया 5 लाख रुपए का। बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का देंगे? 50। बाकी 50% का इक्विटी शेयर देंगे। तो 50% का इक्विटी शेयर देंगे और वो भी 125 रुपए का शेयर। तो पहले नंबर ऑफ शेयर कितना देंगे उनको? अभी निकालने सिखाया था ना नंबर ऑफ शेयर। कैसे निकालेंगे? टोटल पेमेंट करना है 5 लाख, ये तो तुमको पता है, 5 लाख दे चुके हैं, तो बचा हुआ 5 लाख है। और उनको 125 रुपये पर शेयर देंगे, तो निकाल लेंगे कितना शेयर आ जाएगा? तो 4000 शेयर निकल के आएगा। तो 4000 शेयर अगर देंगे उनको, तो 100 रुपये का फेस वैल्यू पे दे देंगे और 4000 गुने 25 रुपये और कर देंगे। यही दोनों मिलाएंगे, टोटल हमारा 5 लाख निकल के आ जाएगा। ये देखो हम शेयर निकाले भी होंगे यहाँ पे, 5 लाख बटे 125 इज इक्वल टू 4000 शेयर। 4000 शेयर गुने फेस वैल्यू, क्योंकि ये क्या है? इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू। 4 लाख और ये इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाई प्रीमियम अमाउंट। तो कितना प्रीमियम है? 25 रुपया, तो 1 लाख रुपया हो जाएगा इधर का। कोई दिक्कत इसको समझने में? वाह वाह, बहुत समझदार लोग हैं सब। बाकी अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बोलता है संदेश लिमिटेड। संदेश लिमिटेड बोले तो आपने परचेज किया क्या? एक रनिंग बिजनेस को परचेज किया फ्रॉम संचार लिमिटेड। ये संचार कौन है? वेंडर। कितने का पीसी है? 15 लाख, यानी उनके बिजनेस को हमने 15 लाख में खरीद लिया। अब बोलता है पेबल क्या है? 10% बाई चेक। तो बताओ 15 लाख का 10% कितना होता है? 1,50,000। ये भी कहने वाला बात है, एक जीरो हटा दो, हो गया। एंड द बैलेंस बाई द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। जो बैलेंस है उसको इशू करेंगे कैसे? एक फुल्ली पेड इक्विटी शेयर देके। कितने का कितना इक्विटी शेयर बन जाएगा? 100 रुपये के हिसाब से। बाकी प्रीमियम भी 20% निकालने तो आता ही है हम लोग को, निकाल देंगे ये। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। बाकी द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसीडर्ड ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या एसेट लायबिलिटी हमको मिला? तो देखो बुक वैल्यू तुमको लिखा है, बताओ बुक वैल्यू का कोई मतलब बनता है हम लोग को? हम लोग तो जो भी एसेट और लायबिलिटी लेंगे अग्रीड वैल्यू पे, जितने पे तय तमन्ना हो गया हम लोग आपस में। तो अग्रीड वैल्यूज हमारा क्या है? 6.5 लाख। इसको देखो कोई नज़रअंदाज करना है, काट दिए हम इसको देखना ही नहीं है, ये कोई मतलब बनता नहीं है। तो बिल्डिंग हमने कितने का लिया? 6.5 लाख का। 2.5 लाख का प्लांट एंड मशीनरी, 5 लाख का स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल 2.5 लाख का। कितना हो जाएगा टोटल? 2.5 लाख और 6.5 लाख और 2.5 लाख, तो 7 2 9 लाख, 9 5 14, 14 2 16, 16,50,000। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? 16,50,000 इतना का हो गया। और लायबिलिटी हमारा कितने का हो गया? 2 लाख का। तो हमको नेट एसेट कितने का मिला? 14.50 लाख का। 14.5 लाख का नेट एसेट है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आ जाओ, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। पहले तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? 100 + 20%। तो 100 का 20%, तो यानी 100 + 20 इज इक्वल टू 120। तो 120 पर शेयर है और हमको निकालना कितना नंबर ऑफ शेयर रहेगा। तो टोटल पैसा कितना देना पहले ये जान जाएंगे। तो 15 लाख में से 1.5 लाख तो चला गया, 1.5 लाख तो बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिए, बचा 13,50,000। तो 13,50,000 बटे 120, यही करना पड़ेगा। देखो यही किया हुआ होगा, ये देखो 13,50,000 बटे 120। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हमारा निकल के आ जाएगा 11,250 शेयर। ठीक है, अब पहले खरीदते हैं, सारा एसेट खरीदते हैं। ये देखो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, गुडविल रुक जाना है। पहले हमारा इतने तक का टोटल एसेट कितने का आया? 6 2 8, एक 9 लाख, 9 5 14, 14 2 16,50,000। हाँ 16,50,000 आया। और ये लायबिलिटी हम कितने का लिए? 2 लाख का लिए। तो यानी 14.5 लाख का हमारा नेट एसेट था, लेकिन हमने 14.5 लाख के बिजनेस को कितने में खरीदा? 15 लाख में। वाह जी वाह। तो 14.5 लाख का बिजनेस और हम उसको 15 लाख में खरीदे, यानी हमने 50,000 रुपया क्या हुआ? 0.50 किए। समझ गया ना? समझ वाह, तो मिटा ही देते हैं फिर। तो 50,000 का हमारा क्या हो गया? वो गुडविल निकल के आ गया। ठीक है, बाकी संचार को पेमेंट करेंगे। ये उसका पीसी अमाउंट है, ये याद रखने का, ये पीसी अमाउंट है, परचेज कंसिडरेशन। तो ये पीसी का पेमेंट करेंगे। कैसे पेमेंट करेंगे? 1.5 लाख तो पता ही है, कैश में कर देंगे, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू। बाकी का शेयर इशू करेंगे 11,250 शेयर। फेस वैल्यू उसका कितना? 100 रुपये का। ये हमारा इशू शेयर इंटू फेस वैल्यू, और ये हमारा इशू शेयर इंटू प्रीमियम अमाउंट।
मल्टीप्लाई करके टोटल पेमेंट कर देंगे, ये टोटल जोड़ेंगे 15 लाख हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कितना आसान है बनाना क्वेश्चन, है कि नहीं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार के रखें, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। अब बोलता है सुगंध लिमिटेड इशू, सुगंध लिमिटेड कौन हो गया? वाह वाह, तो तुम लोग समझदार हो गई। तो सुगंध लिमिटेड इशू किया है 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपया पर शेयर। ठीक है, कितने प्रीमियम पे? 2 रुपया पर शेयर पे। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग बिडिंग प्रीमियम 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपया। ठीक है, यानी 12 रुपये का शेयर हो गया ना, 10 2 12, 3 रुपया एप्लीकेशन पे है, 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ये जो 2 रुपया है, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपया ही होगा, 2 रुपया क्या हो जाएगा? प्रीमियम का हो जाएगा। बाकी अलॉटमेंट हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जब बैलेंस अमाउंट रहेगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये हो ही गया, ये 3 रुपया, 3 2 5 रुपया, 5 रुपया और चाहिए तो 5 रुपया और मांग लेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वी आर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने पे आ गया? 92,000 शेयर्स पे आ गया। अब हम मार्केट पे कितना इशू किए? 60,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितने पे आया? 92,000 शेयर पे। एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव कर लिए ना हम लोग, रिटर्न करेंगे, देखेंगे, पहले हिसाब किताब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द डायरेक्टर रिजॉल्व टू अलॉट एज, बोलता है डायरेक्टर कैसे इसको रिजॉल्व किया? बोला एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर जो है उसको हम केवल 30,000 ही देंगे, प्रोराटा का बात आ गया, 4:3 का रेशियो। एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर उसको 30,000 देंगे, ये भी प्रोराटा आ गया, 5:3 का रेशियो। एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर बोलेंगे टाटा बाय बाय, आप चले जाओ, आपको कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। फिर बोलता है मोहन who had applied for 800 shares in category 1 and Sohan who allotted 600 शेयर in category 2 failed to pay the allotment money। अब इसका सॉल्यूशन तो नहीं किया, करना पड़ेगा पूरा सॉल्यूशन। अच्छा, इतना तक का होल्ड करते हैं, इसका सॉल्यूशन फिर कर देते हैं हम। ठीक है।